हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये करे जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई ये पंक्तियां बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों की रचना पंडित टोडरमल जी साहब ने अपने त्रिलोक सार नामक ग्रंथ की भाषा टीका जब लिखी तो उसके समापन के प्रसंग पर जो प्रसन्नता हुई उसके फलस्वरूप ये पंक्तियां उन्होंने वहां लिखी है। कहीं विशेष रूप से प्रकाशित नहीं मिलती है। ये मंगलाचरण हम रोजाना बोलते हैं। इस मंगलाचरण में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु पंच परमेष्ठियों को वंदन करने के उपरांत अपनी दशा भी उन जैसी हो जावे, यह भावना उन्होंने व्यक्त की है। आज हम जिस मंदिर में यहाँ बैठे हुए हैं, यह मंदिर दीवान बधीचंद जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। घीवालों का रास्ता जौहरी बाजार में, जयपुर। ये दीवान बधीचंद जी कौन थे? जिस समय जयपुर की स्थापना हुई, जयपुर बसा, हम सब जानते हैं महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया था। और सवाई जयसिंह के पश्चात फिर बाद में राज्यभार संभाला माधो सिंह जी ने। माधो सिंह जी राजा बने थे संवत 1821 में। अभी संवत चल रहा है 2076। 1821 में माधो सिंह जी राजा बने। उससे पहले ही राजकाज को संभालते हुए दीवान रतनचंद जी दीवान थे। वे राजकाज को बहुत प्रमुखता से संभालते थे। दीवान रतनचंद जी टोडरमल जी के समकालीन थे, टोडरमल जी के सहयोगी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे, ज्ञानी भी थे। दीवान रतनचंद जी की भावना से ही वे विशेष रूप से वापस पुनः जयपुर आकर के बस रहे थे। मुझे टोडरमल जी का बहुत परिचय नहीं देना है। टोडरमल जी तो उन विद्वानों में से थे जिनके नाम से जयपुर पहचाना जाता है। जयपुर कौन सी नगरी? कि वो टोडरमल जी वाली नगरी। माने पिछले 300 वर्षों से जयपुर यदि विद्वानों की नगरी है तो उसमें सर्व प्रमुख, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ यदि किसी विद्वान का नाम है तो वे थे पंडित प्रवर टोडरमल जी। उन टोडरमल जी के समकक्ष थे दीवान रतनचंद जी, जो राजा के यहाँ काम किया करते थे। दीवान रतनचंद जी के छोटे भाई थे दीवान बधीचंद जी। जिस मंदिर में हम बैठे हैं बधीचंद जी दीवान, ये रतनचंद जी दीवान के छोटे भाई थे। और टोडरमल जी के समय के आसपास ही इस मंदिर का निर्माण हुआ, यह मंदिर बना। टोडरमल जी कैसे अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे वो हमने एक बार टोडरमल जी वाले मंदिर में विस्तार से चर्चा की थी। वो प्रवचन YouTube पर अवेलेबल है 1 घंटे से। और भी बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है। टोडरमल जी के मंदिर में तो हम रोजाना बैठते ही हैं।
आज हम यहाँ आकर के बैठे हैं दीवान बदी चंद जी के मंदिर में, जिस मंदिर में गुमान पंथ आमनाए चलती है। हिंदुस्तान के 2-4 ही मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों में गुमान पंथ की परंपरा चली। ये गुमान पंथ क्या है? टोडरमल जी तो जबरदस्त विद्वान थे ही। टोडरमल जी के 2 पुत्र थे, एक हरिश्चंद्र और दूसरे थे गुमानी राम। टोडरमल जी के सुपुत्र थे गुमानी राम। वे गुमानी राम भी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, विद्वान थे। उनकी कुछ रचनाएं और उनकी कुछ कृतियां भी मिलती है जो यहाँ इस मंदिर में उपलब्ध है। टोडरमल जी की मृत्यु के उपरांत जब असमय में टोडरमल जी की मृत्यु हो गई, क्योंकि टोडरमल जी की ख्याति भी बड़ी जबरदस्त थी, ये हमें कुछ पता लगता है इंद्रध्वज विधान पत्रिका से। मैं आपको थोड़े से इतिहास की जानकारी दे रहा हूं। टोडरमल जी ने जब त्रिलोकसार आदि ग्रंथों की भाषा टीका लिखी, गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, ये ऐसे ग्रंथ थे जो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा लिखे गए थे। वे ही नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं जिनके निर्देशन में श्रवण बेलगोला की प्रतिमा बनी। बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा, वो प्रतिष्ठा हुई ना, वो कौन से आचार्य थे जिनके निर्देशन में, जिनके सानिध्य में वो प्रतिमा बनी? वे आचार्य थे नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य। उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां, गोमटसार आदि 1000 वर्ष पहले, 1100 वर्ष पहले वो कृतियां लिखी गई। 500-700-800 वर्षों तक बीच में उनका पठन पाठन नहीं हो सका, क्योंकि वे संस्कृत में लिखी गई रचनाएं थी। संस्कृत का विशेष अभ्यास नहीं था, तो धीरे धीरे वे सब तिजोरियों में बंद रही, अलमारियों में बंद रही, शास्त्र भंडारों में बंद पड़ी रही। जब टोडरमल जी के हाथ में आई तो टोडरमल जी ने उन ग्रंथों की भाषा टीका लिखी देश भाषा में, ढूंढारी भाषा में। 300 साल पहले जो भाषा चलती थी, 350 साल पहले, उस भाषा में टोडरमल जी ने उन ग्रंथों की टीका लिखी, व्याख्या की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो भाषा टीका लिखते समय जब त्रिलोकसार ग्रंथ की रचना हुई तो उस त्रिलोकसार ग्रंथ को आधार बनाकर अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन जब ख्याल में आया तो उसे बेस बनाकर इस जिन मंदिर में, मन्नालाल जी साहब आपको ध्यान है या नहीं, इस जिन मंदिर में ऊपर एक अकृत्रिम चैत्यालय की रचना बनी हुई है। अकृत्रिम चैत्यालय की रचना पूरे विश्व में आज तक ऐसी कोई दूसरी रचना दूसरी जगह पर नहीं है। ऐसा चैत्यालय बनाया हुआ है ऊपर। अकृत्रिम चैत्यालय कैसा होता है? वो रचना निश्चित रूप से टोडरमल जी के निर्देशन में बनी होगी, उनके त्रिलोकसार को आधार बना करके बनी होगी। ये एक चैत्यालय की रचना है। अकृत्रिम चैत्यालय एक चैत्यालय की रचना है। एक चैत्यालय, अब जो कितना बड़ा है वो, मतलब मैं समझता हूँ कोई 30 फीट बाई 20 फीट की रचना होगी, वो 25-30 फीट के अंदर बनी हुई इतनी बड़ी रचना, लकड़ी के ऊपर बनी हुई, पूरा गोल्ड का वर्क, और उसके 108 जिनालय तक दिखाए हुए हैं। अभी अपन शास्त्र सभा पूरी करने के बाद ऊपर चलेंगे और उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं बतलाना चाह रहा हूँ, ये जब भाषा टीका और सब जब रचनाएं टोडरमल जी की पूरी हुई तो उन्होंने इस 4 दीवारी के बाहर मोती डूंगरी पर जाकर एक विधान रचाने का निर्णय दिया और एक विधान रचाया। उसका नाम था इंद्रध्वज विधान। इंद्रध्वज विधान मोती डूंगरी शहर से बाहर हुआ करती थी, अभी तो बीच शहर में आ गई है। 300 साल पहले की बात कर रहे हैं। जंगल था पूरा, लेकिन इतना बड़ा खुला मैदान उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता था।
राजा ने भी बहुत समर्थन किया, समर्थक था राजा, और प्रजा भी बहुत समर्थक थी। टोडरमल जी की ख्याति देश देशांतरों के अंदर फैली हुई थी, बड़ी जबरदस्त प्रतिभा थी उनकी, क्योंकि उस विधान जो 1821 में हुआ, संवत 1821 में, संवत 1811 में उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठी जो मुल्तान नगर के निवासियों के लिए थी। मुल्तान जो आज के समय में पाकिस्तान का एक नगर है, वहां के निवासियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब टोडरमल जी ने संवत 1811 में जो लिख करके भेजा था, वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। और वो जो वर्णन उन्होंने लिख करके भेजा टोडरमल जी साहब ने, उस चिट्ठी की प्रतिलिपियां होकर के जगह जगह जिन मंदिरों में मौजूद हैं आज। वो चिट्ठी 300 साल पहले जयपुर में बैठ करके लिखी गई, वो वहां पहुंची और वहां से दोबारा लौटकर 250-300 साल बाद में दोबारा जयपुर में आ गई। मुल्तान नगर वालों के पास में आज मौजूद है, आदर्श नगर में, मुल्तान जैन समाज वालों के पास में वो लेकर के आए। वो धरोहर है, वो ऐसी चिट्ठी थी। माने उनकी प्रतिभा देश देशांतरों में खूब फैल गई थी। बहुत वर्णन लिखा है। यहाँ मेरे पास में टोडरमल जी का एक विशेषांक उपलब्ध है जो 1967 में 1967 में, आज से करीब 53 साल पहले छपा हुआ है। और उसमें इंद्रध्वज विधान की कुछ चर्चा, जो उनके साथ में सहयोगी काम करने वाले विद्वान थे ब्रह्मचारी रायमल जी, उनके द्वारा एक पत्रिका बनाई गई उस विधान के लिए। जो विधान वहां होना था, उस विधान के लिए एक आमंत्रण पत्रिका लिखी गई। और उस आमंत्रण पत्रिका इतनी बड़ी थी, इतनी विशाल थी कि उसमें जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर हमें जयपुर के इतिहास की चर्चा मिलती है, तात्कालिक परिस्थितियों की चर्चा मिलती है, टोडरमल जी की ख्याति की चर्चा मिलती है, प्रसिद्धि की चर्चा मिलती है। तो पता लगता है 64 गज का, 64 गज फिट कितने हो गए? लगभग समझ लो आप 192 200 फीट के आसपास इतने बड़े चबूतरे के ऊपर मंडल विधान मांडा गया था। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? मंडल का जो मांडना बनता है ना, वो मांडना कितने फीट का बनता है? नॉर्मली मंदिरों में बनता है 4 फीट बाई 4 फीट का। बड़े आयोजन होते हैं तो उनमें जैसे हम बड़े खुले मैदान में बनाते हैं ना, तो 8 फीट बाई 8 फीट या 10 फीट बाई 10 फीट का बनता है। इनका वो मांडना किस साइज का था? 64 गज, 64 गज का वो मांडना। कितना विशाल मांडना होगा वो? 64 वर्ग गज लिखा है, तो 200 फीट बाई 200 फीट तो बहुत ज्यादा लगता है हमारे को। वर्ग गज का मतलब वो कम हो जाएगा, तो 8 गज का हो गया, मान लो 24 फीट बाई 24 फीट का हो गया। 24 फीट बाई 24 फीट कम नहीं होता, लेकिन हो सकता है 64 बाई 64 का, क्योंकि मैं आपको बतलाऊं, इससे ऐसा पता लगता है, उसकी जानकारी ऐसी मिलती है साहब, जो जानकारी मिल रही है कि उसके लिए जो शामियान जो लगाया गया था ना पंडाल के लिए, उसे 200 लोग मिलकर के उठाते थे तो उठता था। अब आप समझ सकते हैं, 200 लोग मिलकर के उस शामियाने को उठाते थे। उठाया गया था, जब उसे लाया गया था, उसे बना करके तैयार करवा करके, जो पांडाल और जो वो मंडल विधान का मांडना बनाया गया था, उसे बनाने में 50 लोगों की टीम ने काम किया और 1.5 महीने में बनकर तैयार हुआ था। अब आप सोच सकते हैं, उसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं। जयपुर में उस समय 10,000 जैनियों के परिवार बसा करते थे। उस जमाने में 10,000 परिवार थे उस जमाने में, टोडरमल जी के समय में, और सबके सब इस विधान के अंदर सपोर्ट करने को। विधान क्या था? बड़े बड़े पंच कल्याणक फेल हो जाएं, इतना बड़ा वो विधान था। वो जब इंद्रध्वज विधान का जब मांडना बनाया गया, तो उस इंद्रध्वज विधान के मांडने में बाकायदा 13 दीपों की पूरी रचना बनाई गई। 13 दीपों में जहां जहां 458 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं,
वो सब अकृत्रिम चैत्यालय बनाए गए, उसके विधिवत तोरण द्वार बनाए गए जगह जगह, और किस किस तरह की पूरी रचना, द्वीप, समुद्र, ये सब पूरी की पूरी रचना बनाई गई। इससे ऐसा लगता है कि यदि वो 200 फीट का भी यदि वो हो, 200 बाई 200 या 64 बाई 64, ऐसा मान लो 64 बाई 64 का भी यदि वो बना हुआ हो तो भी कोई आश्चर्य वाली बात। 64 मतलब 200 फीट हो गया, तब भी संभव है, क्योंकि जहाँ हजारों लोग आए हों। और इसमें उल्लेख किया है कौन कौन से नगर से लोग पधारे थे। मैं भी उन नगरियों के नाम पढ़ने लगूं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में आवागमन के साधन नहीं थे और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के अंदर महीनों लग जाया करते थे। 10-10, 15-15, 20-20 दिन के अंदर दिल्ली से जयपुर पहुंचते थे, 20-20 दिन में। आप सोचिए उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। उस समय में भी मुल्तान से, जहानाबाद से, आगरा से, फतेहपुर से, फिरोजाबाद से, दिल्ली से, कौन कौन से नगरों से, सारे नगरों के नाम दिए। इतने नगरों से लोग यहाँ उस विधान में सम्मिलित होने के लिए आए थे। वो सूचना कैसे भेजी होगी, किस तरह से तैयारी हुई होगी, किस तरह से रचनाएं बनी होगी, माने हम सोच करके दंग रह जाते हैं उस परिस्थिति को। भावना थी। तो उस अकृत्रिम चैत्यालयों में से एक अकृत्रिम चैत्यालय की रचना ये यहाँ इस जिन मंदिर में मौजूद है। जिस जिन मंदिर में हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये मंदिर का नाम है दीवान बधीचंद जी का मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, दीवान बधीचंद जी के द्वारा बनाया गया। रतनचंद जी दीवान के छोटे भाई थे। फिर क्या हुआ, टोडरमल जी का जब ख्याति बहुत बढ़ गई तो विरोधी लोग भी उसी तुलना में कुछ बढ़ गए और असमय में उनकी मृत्यु हो गई। टोडरमल जी की मृत्यु के उपरांत जिस मंदिर में टोडरमल जी प्रवचन किया करते थे, उस मंदिर से शास्त्र सभा उठकर, या वहां भी जो चलती होगी, गुमानी राम जी का मन कुछ बदला। उनके जो बेटे थे और उन्होंने यहाँ आकर के अपना लेखन अध्ययन आदि का कार्य इस मंदिर में संभाला। यहाँ के लोगों के कहे अनुसार वे बहुत कट्टर थे। गुमानी राम जी, टोडरमल जी के बेटे, धार्मिक शिथिलाचार उनको बर्दाश्त नहीं था। धर्म के मामलों में क्रियाकांड उन्हें बर्दाश्त नहीं था किसी भी प्रकार का। जिन मंदिर को ये इधर उधर की क्रियाकलापों की विषय वस्तु में नहीं बनाना चाहते थे, नाच गान होना और दुनिया भर के आडंबर होना, मंदिर में शादी विवाह की व्यवस्था होना, लड़के लड़कियों को दिखाना, लोग चलो मंदिर में देखने का प्रोग्राम रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। वे कट्टर विरोधी थे इन सब बातों के। किसी भी तरह का कोई इस तरह का लौकिक कार्य इस जिन मंदिर में नहीं होना चाहिए। और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कुछ एक विशिष्ट प्रकार की मंदिरों के लिए नियमावली चलाई, विशेष नियमावली, जिसके आधार पर संवत 1837 में गुमान पंथ की स्थापना हुई। क्या कहा? संवत 1837 मतलब 250 वर्ष पहले लगभग आज से गुमान पंथ की स्थापना हुई, जिस गुमान पंथ का प्रमुख केंद्र यह जिन मंदिर रहा। यहाँ गुमान पंथ आमनाएं चलती है। यहाँ इस गुमान पंथ आमनाएं की कितनी तरह की विशेषताएं हैं और ये कितना सुंदर मंदिर है, और यहाँ की आमनाएं के संदर्भ में जो विशेष बातें हैं, ये कुछ बातें आज से लगभग 50, 52, 53 साल पहले लिखा हुआ एक लेख मुझे उपलब्ध हुआ है। मैं इसके आधार पर कुछ बातें आपको यहाँ सुना रहा हूँ पढ़ करके, जिस मंदिर में हम बैठे हुए हैं, जिससे हमें कुछ पता लगे कि ये क्या मंदिर है और ये क्या आमनाएं थी। देखो, गुमान पंथ के संस्थापक गुमानी राम जी। गुमान पंथ के संस्थापक पंडित गुमानी राम जी थे। यह पंडित टोडरमल जी के छोटे पुत्र थे। अपने पिता के द्वारा लगाए हुए शुद्ध आमनाए के पंथ को इन्होंने और भी पल्लवित, पुष्पित तथा फलान्वित किया। इन्होंने अपने नाम से गुमान पंथ की स्थापना की संवत 1837 में, जिसके प्रमुख उद्देश्य शिथिलाचार के विरुद्ध बगावत पैदा करना था। शिथिलाचार नहीं होना चाहिए, धार्मिक आचरणों के अंदर शिथिलता नहीं होनी चाहिए।
किसी तरह के व्यर्थ के क्रियाकांड नहीं हो, आडंबर नहीं हो और क्रियाओं में किसी तरह की शिथिलता न हो। जब उन्होंने देखा कि पवित्र जैन मंदिरों का आत्म ध्यान एवं पूजा पाठ के स्थान पर सोने, काम भोग संबंधी कथा सुनने एवं कषाय आदि उत्पन्न करने वाले कार्यों के लिए उपयोग होता है तथा उनमें जैन सिद्धांत के विरुद्ध अशुद्ध पानी, दूध सामग्री आदि भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। इनके अतिरिक्त सगाई, पगा लागणी जानते हैं, सुना है आपने शब्द, पुराने लोग हैं। सगाई, पगा लागणी आदि लौकिक कार्य भी मंदिर में ही किए जाने लगे हैं। तो उक्त बातों को देखकर गुमानी राम जी का हृदय अत्यंत दुखित हुआ और उनके विरुद्ध जोरदार प्रचार किया। धर्मायतनों को शुद्ध एवं पवित्र रखने के लिए आपने एक आचार संहिता बनाई, मंदिरों को पवित्र रखने के लिए, उनकी शुद्धि बरकरार रखने के लिए, जिसमें मनुष्य मात्र को आडंबरों से मुक्ति मिल सके और वास्तविक धर्म लाभ हो। सच्चाई तो यह है कि हम धर्म समझते ही नहीं, हम जानते ही नहीं है कि वास्तव में धर्म क्या है। वस्तु स्वभाव धर्म तो भूल गए। वस्तु स्वभाव धम्मो चारित्रम खलु धम्मो, है ये लाइनें सुनी है आपने, अहिंसा परमो धर्म है। ये सारी बातें तो हम भूल गए और आज क्या हुआ, देखा देखी में धर्म समझने लगे। ये बातें 250 साल पहले पनपने लगी थी, इसलिए इनके विरुद्ध गुमानी राम जी ने आवाज उठाई। गुमानी राम जी ने मंदिरों के वातावरण को शुद्ध रखने पर विशेष जोर दिया। मंदिरों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मंदिरों का वातावरण शुद्ध रहना चाहिए, मंदिर में घर गृहस्थी और विषय कषाय पोषण किसी प्रकार के क्रियाकांड नहीं होने चाहिए, मंदिर में नाच गान नहीं होंगे, मंदिर में मंदिर मनोरंजन का स्थान नहीं है, मंदिर साधना का स्थान है। मंदिर में स्वाध्याय हो, मंदिर में पूजन हो, मंदिर में विधान हो, मंदिर में अनुष्ठान हो, मंदिर में ध्यान साधना अध्ययन आदि किए जाएं। मंदिर आराधना के केंद्र हैं, मंदिर नाच गान के केंद्र नहीं है, मंदिर डांडिया खेलने के केंद्र नहीं है, मंदिर हाउजी आदि खेलने के केंद्र नहीं है। मंदिर में इस तरह के काम नहीं होने चाहिए जो पब्लिक को आकर्षित करने के लिए हो। मंदिर इस तरह के नहीं होने चाहिए जहां आप जैन अजैन कवियों को बुला करके कवि सम्मेलन रखो पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, जहाँ जैन अजैन गायकों को बुला करके, गाने वालों को बुला करके, संगीतज्ञ लोगों को बुला करके आप वहाँ शराब पी करके आए और मंदिर में आकर के भजन गाएं, ये कार्य जैन मंदिर के लिए शोभनीय नहीं है। इन सब बातों का खूब विरोध किया उन्होंने। उस समय में भी मदिरा कम नहीं चलती थी, मदिरा तो बहुत चला करती थी, वो तो जमाना ही इसी तरह का था। राजाओं के जमाने में सुरापान, सुर सुरा सुंदरी, ये तीन चीजें बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी उस समय, और साहित्य में भी ये चीजें बहुत हुआ करती थी। सुर मतलब आवाज, गीत संगीत मंडली, और सुर माने राग, और सुरा माने शराब, और सुंदरी मतलब कन्याएं, नर्तकी वगैरह, ये सब उस जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। तो बहुत इन्होंने इस बात का विरोध किया तथा अपना आचरण शुद्ध रखने के लिए कठिन साधना पर बल दिया। बहुत कठोर साधना की जानी चाहिए। बाह्य क्रियाकांडों से दूर रहते हुए वास्तविक रत्नत्रयादिक व्रतों के अतिरिक्त सभी व्रतों को आपने अग्राह्य ठहराया। रत्नत्रय व्रत ही एकमात्र करने योग्य है, बाकी को उन्होंने अग्राह्य ठहराया। उस समय यदि इस आमनाय की मान्यताओं का कठोरता से पालन न किया गया होता, ये लिख रहे हैं श्री सुरज्ञानी चंद जी न्याय तीर्थ, पुराने लोग यदि कोई जानते हो इनको, क्योंकि 53 साल पहले इन्होंने लिखा है और उस समय न्याय तीर्थ थे, वो भंवरलाल जी न्याय तीर्थ थे। ये सुरज्ञानी चंद जी न्याय तीर्थ थे जिनके द्वारा लिखा गया ये लेख है। जयपुर के रहे होंगे पुराने विद्वानों में से, अपने कुछ परिचय नहीं है, हो सकता है हमारे तो जन्म के भी पहले इनका स्वर्गवास हो गया हो, यह भी संभव है, क्योंकि 53 साल पहले लिखी गई बात है और उस समय जबरदस्त विद्वान थे। ये क्या लिख रहे हैं
कि उस समय यदि इस मान्यता की आमनाय की मान्यताओं का कठोरता से पालन न किया गया होता तो धर्म एवं समाज में व्याप्त शिथिलाचार कभी दूर नहीं होता। क्या शिथिलाचार उस चरम सीमा पर होता। मेरा कहने का मतलब यह है कि पंडित प्रवर टोडरमल जी और पंडित प्रवर गुमानी राम जी जो उनके सुपुत्र थे, यदि ये मिलकर ये सब कार्य नहीं करते, शिथिलाचार के विरोध में दृढ़ता से आवाज नहीं उठाते, तो आज क्या काम हो रहे होते मंदिर में? मंदिर में हलवाई बैठ करके लड्डू पका रहे होते, बना रहे होते। बोलो आप, ये हो रहे होते। इतने बड़े बड़े मंदिरों में क्या करें साहब, सिलाई की मशीनें लगा दो, विधवाओं के लिए कुछ बना दो इस तरह से, भाई इतने बड़े बड़े आपके पास में कमरे हैं, अनाथ आश्रम खोल दो। ये सब काम हो रहे होते लौकिक रीति से। बुजुर्गों के रहने के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्थाएं हो जाती। कि जिन मंदिरों में ये रहने की और इसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती, खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं कर दो, कुछ यहाँ से मिठाइयाँ बनवा करके शुद्ध लोगों के पास में पहुँचने लगे, ऐसे काम करवाना शुरू कर दो। ये ज्ञान ध्यान और आराधना की प्रमुखता के लिए, प्रबलता के लिए उन्होंने जो जोर डाला, ये बहुत बड़ा काम हुआ। पंडित टोडरमल जी के समय में ज़्यादा कोई पाठशालाएं नहीं थी। बहुत संपन्न परिवार में थे टोडरमल जी जब पैदा हुए थे, क्योंकि टोडरमल जी की जो पिता थे, क्या नाम था उनका, जोगीदास उनके पिता का नाम था, रंबा देवी उनकी माता का नाम था। इन्होंने टोडरमल जी की शिक्षा के लिए इन्हें किसी पाठशाला में, किसी विद्यालय में, स्कूल कॉलेज कहीं भेजा नहीं। इनको पढ़ाने के लिए बनारस से विशेष विद्वान की व्यवस्था की थी, जो न्याय, अलंकार, छंद, व्याकरण आदि सिखाते थे टोडरमल जी को। और टोडरमल जी की प्रतिभा को देखकर जब वो वहाँ से बनारस से विद्वान आए पढ़ाने के लिए और यहाँ आकर के टोडरमल जी को पढ़ाते थे, तो उन्होंने 2-4 दिन में ही ऐसा महसूस किया कि हे टोडरमल, मैं तुम्हारे को क्या पढ़ाऊँ, तुम तो स्वयं बुद्ध हो। ये उनके वचन थे टोडरमल जी के लिए, बनारस के विद्वान के वचन है। 300 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ आपको कि टोडरमल जी की प्रतिभा को देख करके, अरे व्याकरण आदि के बड़े बड़े ग्रंथों को टोडरमल जी ने कुछ महीनों के अंदर ही ऐसे हृदयंगम कर लिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। टोडरमल जी की प्रतिभा के बारे में क्या कहें हम। कन्नड़ लिपि जिसे हम गोले गोले जलेबी जैसा समझते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आवे, उससे ये पढ़ लेते थे, बाँच लेते थे। 5-7 ग्रंथ दक्षिण भारत से अपने साथ में यहाँ लेकर के आए थे और उनको पढ़ते थे, सभा में सुनाते थे, उनका हिंदी करके सुनाते थे, ढूंढारी भाषा में, तात्कालिक भाषा में, लोगों को जन भाषा में उनका प्रचार प्रसार होता था। ये ऐसी प्रतिभा के धनी थे टोडरमल जी। टोडरमल जी ने बहुत अल्प उम्र में जो साहित्यिक कार्य किया वो वास्तव में बहुत अद्वितीय था। टोडरमल जी के समय में जो उनके समकालीन और विद्वान रहे, जो टोडरमल जी के समय में, जैसे मैंने दीवान रतनचंद जी का नाम बतलाया, इसी तरह से बहुत सारे विद्वान, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, सदाशिवदास जी कासलीवाल, ये बाद में हुए, पंडित दौलतराम जी कासलीवाल, ये सब बहुत विद्वान हुए। पंडित देवीदास जी गोधा, ये ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत काम किया टोडरमल जी के समय में। ऐसा सुनते हैं इतिहास में कि टोडरमल जी के समय में हमारे 12-15 लोग तो ऐसे हुआ करते थे जो प्रतिलिपियां करने के लिए बैठा करते थे, सिर्फ प्रतिलिपि करने के लिए। 50-1 लोग ऐसे थे जो सब सिर्फ व्यवस्थाओं के अंदर जुटे रहते थे। उन सारी व्यवस्थाओं में तत्व चर्चा करना, उनका संशोधन करना, उनका मिलान करना, उनका देखरेख करना, ये जो लिखा है जो शुद्ध है या नहीं, फिर उन्हें जगह जगह पर पहुंचाना जैन मंदिरों के अंदर, ये सब काम बहुत हुआ करते थे। गुमानी राम जी ने ये सारी बातें देखी थी, अपने पिता से सीखी थी। सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे टोडरमल जी साहब। टोडरमल जी उन विद्वानों में से थे जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं करके सत्य से समझौता नहीं किया और प्राण गंवा दिए। जिस कीमत पर टोडरमल जी ने ये काम किया, अपने प्राणों की कीमत देकर के टोडरमल जी ने ये काम किया, जिन धर्म और जिन आमनाएं को सुरक्षित रखने का जो काम किया दृढ़ता से, गुमानी राम जी उनके सुपुत्र
उन्होंने उसको दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाया। जिसके लिए उनके पिताजी ने जान दे दी, उसके लिए गुमानी राम जी ने बहुत काम किया कि दृढ़ता से जिस शिथिलाचार का विरोध मेरे पिताजी ने किया वो शिथिलाचार समाज में नहीं पनपना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कुछ रीति नीति बनाई जिसमें पता है क्या 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 बातें थी। कुछ प्रमुख बातें यहाँ पढ़ करके सुनाता हूँ। सूर्योदय का काफी प्रकाश होने से पहले मंदिर जी की कोई भी क्रिया न की जाए। मंदिर की कोई क्रिया सूर्योदय के पहले नहीं होनी चाहिए, प्रकाश के पहले नहीं होनी चाहिए। लाइट तो थी नहीं, लाइट का जमाना तो था ही नहीं, तो जब तक सूर्योदय का प्रकाश पर्याप्त न हो तब तक मंदिर की क्रियाएं न हो। सप्त व्यसन का त्यागी हो वही श्री जी का स्पर्श करे। क्या दृढ़ता से बात कही उन्होंने। शराब पीने वाले, मांस भक्षण करने वाले, खुशी व्यभिचार करने वाले, जुआ खेलने वाले, ऐसे ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति श्री जी का स्पर्श नहीं कर सकते। सप्त व्यसन, ये गुमान पंथ की आमनाएं हैं। सप्त व्यसन का जब तक त्यागी ना हो तब तक श्री जी का स्पर्श न करे। समो शरण स्थित श्री जी की पूजा खड़े खड़े करे। समो शरण में गंधकुटी में जो सामने विराजमान है आदिनाथ भगवान, उसकी पूजन खड़े खड़े करें। द्रव्य चढ़ाते समय अग्नि साथ करें तो स्वाहा बोले बोले अन्यथा अमुक द्रव्य अर्चयामी बोले। क्या अर्चयामी शब्द का उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि अग्नि में कोई सामग्री डाली जाती है तो उसे स्वाहा कहा जाता है। ये इस मंदिर की बात कह रहा हूँ जिस मंदिर में हम बैठे हैं। उन्होंने कहा कि स्वाहा तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि सामग्री अग्नि में नहीं डाली जाती है, इसलिए अर्चयामी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। आज भी अर्चयामी बोलते हैं आपके यहाँ है। इस मंदिर में जो यहाँ इस मंदिर से छपी हुई पूजन की पुस्तकें हैं ना, उसमें कहते हैं ओम ह्रीम श्री देव गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम अर्चयामी। जलम निर्वपामी थी स्वाहा नहीं, जलम अर्चयामी। संसार ताप विनाशनाय चंदनम अर्चयामी। क्या अक्षय फल प्राप्त है, अक्षतम अर्चयामी, समर्पित करता हूँ। स्वाहा माने तो ओम करना, हवन कर देना। ये बात इन्होंने कही। इनकी बातें विशेष रूप से देखिए। फिर कहते हैं आगे, चमड़े व ऊनी चीजें मंदिर में न ले आवे। चमड़े व ऊनी चीजें, हाँ, ऊनी वस्त्र भी नहीं। गुमान पंथ की आमनाई की बात कह रहा हूँ साहब। चमड़े की वस्तुएं नहीं, ऊनी वस्त्र नहीं, मंदिर में नहीं लावे। माली व्यास आदि सेवक छतरी से आगे न प्रवेश करें। अंदर नहीं प्रवेश कर सकते माली व्यास सेवक वगैरह, वो सब बाहर ही रहे। मंदिर के आंगन में बुहारी या साफ सफाई करना, पूजा के बर्तन मांजना, बिछायत बिछाना आदि सारा कार्य श्रावक स्वयं अपने हाथों से करे। ये इस मंदिर की आमनाएं थी। देखो, उसमें वात्सल्य भाव होता है, उसमें भावनाएं जुड़ी हुई होती है, उसमें सेवा भावनाएं जुड़ी हुई होती है, उसमें शुद्धता और यत्नाचार का ध्यान रखा जाता है। झाड़ू बुहारी और सावधानी करते समय यदि आप समझिए स्वयं करेगा श्रावक तो चींटी आदि जीवों को देख देख करके विनय पूर्वक करेगा, सावधानी रखेगा। और कोई और करेगा किराए का व्यक्ति तो क्या करेगा, वो क्यों सावधानी रखेगा। जब यहाँ शास्त्र में आते थे ना, हाँ 35-40 साल पहले, हाँ मुंशी जी स्वयं अपने हाथ से काम, हाँ हमने भी देखा है। मैं भी आ रहा हूँ, लगभग मुझे भी आते हुए 35-37 साल हो गए आते हुए। तो मैं यहाँ 35-37 साल से आ रहा हूँ इस मंदिर में। जनवरी 1984 से लेकर के जनवरी 2020 आ गया है। अब आप देख लो कितने साल हो गए, 36 साल हो गए। 36 साल से आ रहा हूँ इस जैन मंदिर में। खूब प्रवचन किए मैंने यहाँ इस जैन मंदिर में। 1994 के आसपास यहाँ खूब प्रवचन किए मैंने, बाद में भी करते रहे। देखिए यहाँ तो क्या कहते हैं, यहाँ बर्तन मांजना, मंदिर के बर्तनों को बिचायत आदि करना, सारा काम श्रावक अपने हाथों से करे। गंधोदक को लगाए पीछे हाथ धोवे। गंधोदक लगाने के बाद में हाथ धोवे, जिससे श्री जी के गंधोदक के जो हाथ हैं वो कहीं दूसरी जगह पर न लगे। जिन प्रतिमा के चरणों पर चंदन केसर आदि न लगावे, चर्चित न करें। रात्रि विषय
जिन मूर्ति के पास मंदिर में दीपक न जलावे, न जोवे, यत्न पूर्वक भी नहीं जोवे रात के समय, क्योंकि आपने तो जला दिया और उसमें जीव आएंगे। ये गुमान पंथ की दृढ़ता की बातें बतला रहा हूं सामने। आज 2 एक ही मंदिर होंगे यहाँ जयपुर में, एक आधी मंदिर होगा, ये भी मेरे को नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई दूसरे मंदिर में इस तरह की आमनाएं आज भी चल रही होंगी 250 वर्षों से। नाम तो है, मैंने कुछ मंदिरों के नाम सुने जहाँ जहाँ गुमान पंथ की आमनाएं संबंधी चर्चाएं हैं, और यहाँ भी कितनी दृढ़ता से उसका पालन होता है, ये यहाँ के पदाधिकारियों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इन सब बातों के संदर्भ में। केसर को पूजा में लेना ही नहीं, केवल चंदन घिसकर ही काम में लेना, केसर काम में नहीं लेना, चंदन घिसकर के काम में लेना। तथा चावल के पुष्प बनाने के अर्थी तामे, कुसुमा तथा हार श्रृंगार के केसर के पुष्प घसी पीत करना। और कह रहे हैं फल पूजा में नारियल विदाम आदि की गुली का चढ़ावना, अर्थात अखंड फल न चढ़ावना, फोड़ी ताकि मीठी चढ़ावना। ये कह रहे हैं बादाम आदि को अखंड नहीं चढ़ाना, बादाम की मीठी को चढ़ाना फोड़ करके। गिरी मतलब बादाम की बात करो, अंदर की जो गिरी मीठी जो कहते हैं उसको गिरी कहते हो आप, उसको मेघी कहते हैं, गिरी कहते हैं, वो चढ़ाना। क्यों? क्योंकि उनमें जीव पड़ जाते हैं, उसका जो काष्ठ का जो होता है ना सर्कल, उसमें जीव पड़े हुए होते हैं, और वो अनेक प्रकार से समझ लीजिए आप तकलीफकारी भी हो सकता है। हिंसा का दोष लगेगा उसमें, असाधना का दोष लगेगा, हिंसा का दोष लगेगा, इसलिए सावधानी रखने के संदर्भ में इन्होंने बात कही। फिर क्या कहते हैं, नारियल विदाम की बात कह दी। पूजा के द्रव्य को अग्नि विषय बाल देना, माली व्यास आदि को देने में निर्माल्य का पाप करीब है। कुगति का जो पाप है, कुगति पाए सो पाप आपको लगे, याते न देना। अब बोलो आप क्या कह रहे हैं? पूजा की जो सामग्री है, इस सामग्री आदि को कहीं या तो आप जला देवे, या फिर कहीं पक्षियों आदि के लिए दे देवे। आप यदि माली आदि को देते हैं तो उसमें निर्माल्य का जो दोष लग रहा है, आप घर में काम में क्यों नहीं लेते हो सामग्री? निर्माल्य हो गई ना, वो पूजा की जो सामग्री चढ़ाई है वो निर्माल्य हो गई है, तो वो निर्माल्य सामग्री आपने दी है ना, तो उसमें आपको भी निर्माल्य का दोष लग रहा है, ऐसा कह रहे हैं। किंतु ये रीति थोड़े दिन ही चली निर्माल्य देने वाली। इसके अलावा भी और भी आमनाएं की मान्यताएं हैं, इनको टेक चंद जी ने अपने प्रबंध में संकलित की हैं। उसमें से थोड़ी बहुत मान्यताएं यों की यों उन्हीं के वाक्यों में उद्धृत की है, सो निम्न प्रकार है। अभी टेक चंद जी ने कोई लेख लिखा है, वो टेक चंद जी के लेख की चर्चाएं ये इसमें इन्होंने यहाँ लिखी है, अभी टेक चंद जी की भाषा में, कि मंदिर के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने जो पिछले 40 सालों में यहाँ के मंदिर के संदर्भ में जो बातें सुनी हैं, इसी में लिखी है और बहुत सारी बातें। इस जिन मंदिर में अंदर पंखा नहीं हुआ करता था। जब पूरे देश में, पूरे नगर में, घर घर में मंदिर की व्यवस्थाएं थी, ऐसे समय में भी इस जिन मंदिर में पंखा नहीं था, क्योंकि जिन मंदिर आराम का स्थान नहीं है जहाँ पंखा हो। हम नहीं देखा, हम देखा, मैंने देखा नहीं था इस जिन मंदिर में। हाँ, दिल्ली में भी वहाँ लाल मंदिर के पीछे लाइट भी नहीं है, वहाँ गर्भगृह में लाइट भी नहीं है। इस जिन मंदिर में अंदर गुल्लक की व्यवस्था नहीं थी। अभी थोड़े दिन से हो गई है, थोड़े समय से ये गुल्लक की व्यवस्था नहीं थी इस जिन मंदिर में। अभी जहां जिन मंदिर के अंदर व्यवस्था नहीं थी, अब आप जरा कल्पना करो, यहां व्यवस्था नहीं है जिन मंदिर में, गुल्लक की व्यवस्था नहीं है, तो मंदिर की व्यवस्था है, खर्चा कैसे चलता होगा? बोले मंदिर के जो पंचायत के लोग हैं वही लोग इस मंदिर का खर्चा उठाएंगे। गुल्लक में कोई भी व्यक्ति बेईमानी से कमाएगा, अनीति अन्याय से कमाएगा और गुल्लक में आकर के डाल जाएगा, तो उसकी अनीति अन्याय और बेईमानी से कमाया हुआ धन इस जिन मंदिर में प्रयोग में न लिया जाए, ऐसी जिन मंदिर की आमनाएं थी। इस तरह की आमनाएं हैं इस जिन मंदिर की, जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ हैं। माने ये बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है और बहुत उत्कृष्ट यहाँ की आमनाएं रही है। बहुत विस्तार से वर्णन
यहाँ सब लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के इतनी बात हमारे को समझ में आ रही है कि भाई ये जो जिन मंदिर है, ये जिन मंदिर अपने आप में एक बहुत पवित्र शुद्ध स्थान है, जिसकी शुद्धता, जिसकी पवित्रता का ध्यान यहाँ के पदाधिकारियों को विशेष रूप से रखना चाहिए। एक और बात मैं आपको बतलाऊं कि वो जिन मंदिर है जिस मंदिर में एक सीमंदर भगवान की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन उपलब्ध है, जो कि इस मंदिर निर्माण के भी बहुत पहले से बनी हुई है, कहीं और से लाई हुई, आमेर से आई हुई है। इस जिन मंदिर में जो प्रतिमा यहाँ विराजमान है, सीमंदर भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, दर्शन करना आप। उस सीमंदर तीर्थंकर की प्रतिमा की प्रशस्ति में लिखा हुआ है संवत 1665 वर्षे। इसका मतलब आज से लगभग 410 वर्ष पुरानी वो प्रतिमा है, 411 साल पुरानी प्रतिमा है। आज से हम बात करें तो 411 साल पहले की प्रतिमा है। जयपुर बसे हुए 300 वर्ष हुए हैं। इसका मतलब जयपुर का सद्भाव और अस्तित्व नहीं था, उसके पहले सीमंदर भगवान की प्रतिमा इस जिन मंदिर के अंदर मौजूद है। यह जिन मंदिर वह जिन मंदिर है जिस जिन मंदिर में टोडरमल जी के द्वारा लिखा गया हस्तलिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उपलब्ध है। यह वो जिन मंदिर है जिस मंदिर में टोडरमल जी के द्वारा लिखी हुई सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका वो यहाँ उपलब्ध है। गोमटसार, जीवकांड, लब्धिसार, चपड़ासार, कर्मकांड, इनकी जो टीकाएं हैं जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका के रूप में है, वो टीका यहाँ उपलब्ध है इसी जिन मंदिर में। ये वही जिन मंदिर है। यहाँ और भी अनेक सैकड़ों हस्तलिखित ग्रंथ वो उपलब्ध हैं जो इस जिन मंदिर में है। ये बहुत प्राचीन जिन मंदिर जिसमें गुमान पंथ की आमनाएं चलती है। इस जिन मंदिर में आज हमने इसी मंदिर की आमनाएं के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा की है। शेष कभी अवसर मिलेगा तो हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। टोडरमल जी का जन्म हुए लगभग 300 वर्ष हो गए हैं और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस समय ये 300वां जन्म शताब्दी वर्ष तो मनाया जा रहा है। त्रिशताब्दी जन्मोत्सव वर्ष इस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम टोडरमल जी की मान्यताओं को, टोडरमल जी के द्वारा बतलाए गए सिद्धांतों को, क्योंकि बहुत बहुत पुराने समय की यदि बात उठा करके देखो तो आपने यहाँ पंडित चैन सूदास जी वगैरह जितने विद्वान थे, समझ लीजिए आप पंडित चैन सूदास जी, भंवरलाल जी न्याय तीर्थ और ये आपके कासलीवाल जी जो थे ना, ये जिन्होंने बहुत काम किया आपने नहीं, ये क्या नाम है, रामचंद्र जी कासलीवाल। और इनके अलावा देखो नाम जवान से ही निकल गया एकदम, इनका नाम पंडित जी साहब का क्या नाम, कस्तूरचंद जी कासलीवाल। ऐसे सारे विद्वान बहुत गौरव का अनुभव करते थे कि हम उसी परंपरा के विद्वान हैं। तो ये टोडरमल जी की परंपरा, टोडरमल जी का मंदिर, टोडरमल जी के पुत्र गुमानी राम जी का मंदिर, ये सब मंदिर अपन लोगों की भी कार्यस्थली बना हुआ है और वर्षों से अपन जिन मंदिरों में आते हैं ये शुद्ध आमनाएं बरकरार रहे, ये कायम रहे और जिन मंदिर में इस तरह की शुद्धता बराबर बनी रहे, ऐसी हम सबको भावना पानी चाहिए और दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि भाई कम से कम हमारे रहते हुए तो किसी तरह का कोई गलत काम इस जिन मंदिर में नहीं हो पाएगा। मुझे ध्यान है इसी जिन मंदिर की एक घटना, ये यहाँ जो सामने जो आला दिखाई दे रहा है ना, जहाँ जनवाणी विराजमान है, इस जगह पर विराजमान करने के लिए एक सरस्वती की प्रतिमा बन करके आ गई थी। आज से 15 साल पुरानी घटना बता, प्रतिमा बन करके आ गई थी। विराजमान करने वाले, भेंट करने वाले सब तैयार थे और 3 दिन बाद में विराजमान होने वाली थी और उसकी सूचना आई मेरे पास में, ऐसा ऐसा हो रहा है, किसी से खबर मिली। तो मैंने मंदिर के पदाधिकारियों को, एक एक व्यक्ति को जो पदाधिकारी थे उनको फोन किया। मैंने कहा आपको पता नहीं है ये गुमान पंथ आमनाएं क्या है, आपको पता नहीं है ये मंदिर कितना शुद्ध और पवित्र है, आपको मालूम नहीं है इस जिन मंदिर को देखने के लिए, इस जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश और दुनिया भर से लोग आते हैं। मैं लेकर के आता हूँ लोगों को यहाँ जिन मंदिर को दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो सोने का काम, यहाँ का जो गुंबज, यहाँ का जो अकृत्रिम चैत्यालय की रचना, यहाँ जो सीमंदर भगवान की प्रतिमा, यहाँ जो हस्तलिखित लिखा हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ और यहाँ जो दुर्लभ प्रतिमाएं सब मौजूद हैं,
या आपको अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी आप क्या काम कर रहे हो। सरस्वती का मतलब है जिनवाणी, या जिनवाणी विराजमान होगी। यहाँ कोई देवी देवता विराजमान करने जैसा मंदिर नहीं है, ये शुद्ध कामनाएं का मंदिर है, ये शुद्ध तेरापन कामनाएं का मंदिर है। इस मंदिर में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। एक एक व्यक्ति को फोन करके मैंने समझाया, 15 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ, लगभग ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कैंसिल कर दिया, प्रोग्राम कैंसिल किया, बंद किया, फिर नहीं लगी इस जिन मंदिर में। तो हमें इस बात को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक समझना चाहिए और इस बात को मंदिर के पदाधिकारियों को भी समझना चाहिए। इतनी बात कह करके मैं आज की बात को यही विराम देता हूँ। टोडरमल जी और गुमानपाल धामनाई के संदर्भ में जो थोड़ी बहुत चर्चा की है, आप उसका पालन कर सकें तो अच्छी बात है, लेकिन किसी तरह की विकृति हमारे माध्यम से इस जिन मंदिर में न पनपने पावे, इसका सावधानी तो हमें रखनी ही चाहिए। ओम नमः शिवाय।